कहाँ घना दिख रहा है? घन दिख रहा है। घन ये लिखा भी आकृति घन की है, यानी कि इसमें कितनी दीवारें हैं, कितने फलक है? 6 फलक। कौन कौन से 6? एक तो ये रहा इधर वाला, इसके जस्ट पीछे 2, इधर वाला 3, इसके पीछे 4 और एक ऊपर छत वाला 5 और ये 6। अब अपन क्या करेंगे? 6 फलक होते हैं घनाभ में, इतना सबने देख लिया। अब 6 फलक में से सबसे पहले वाला ये नीचा फर्श है, एक फलक, कोई भी एक फलक ले, लाल कलर के ला, अरे सारे ले, लाल सारे ला। तो इस घन को अपन खोल करके देखेंगे। चलो लाओ ये लाल कलर का एक और ला, ठीक है। तो अब 6 फलक थे वो तो पता चल गया। क्यों फलक अपन ने बोल दिया? क्योंकि सभी का लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी कि सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। अब सारी भुजाएं बराबर है, मैंने एक फलक ले लिया, 6 फलक ऐसे ऐसे सारे हैं, एक फलक ले लिया ये, तो उस एक फलक में इसको गिन के बता कितने हैं? 100 थोड़ी, एक लाइन में कितने हैं? 10। यानी कि ये पहले बताया था कि एक लाइन में गिन के भी देखे थे 10, और दूसरी लाइन में ऊपर से देखा तो भी 10, इधर से गिनो 10, यानी कि सारी भुजाओं का माप 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस एक फलक का क्षेत्रफल निकालना, ये क्या बन रहा है? एक फलक क्या कहलाता है? अकेला। सबकी भुजाएं आमने सामने की बराबर हो तो ऐसा फलक क्या कहलाता है? वर्ग। वेरी गुड, इसने बता दिया वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अरे इसको हाथ में ले, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? एक भुजा और दूसरी भुजा, दोनों भुजाओं का गुणा कर लेंगे। अब इन दोनों भुजाओं का माप कितना है? यहाँ तक का 10 था, ये आ गया 10 और ये 10, तो भुजा गुणा भुजा करेंगे तो 10 गुणा 10, भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर हो गया। तो इस 10 का स्क्वायर हो गया तो 10 गुणा 10 कितना आ गया? 100 आ गया। तो देखो एक लाइन में 10 है, ये 10 की लाइन, ये 10 है, दूसरी लाइन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगर ऐसी में लाइनें सारी इसके ऊपर जमा दूं तो कितनी हो जाएगी? ये 100। ऐसे छोटे छोटे ये एक रखा तो 100 ऐसे सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़े का ये 100 है, इसमें 100 है। तो अब मुझे बता दो, एक भाग मतलब एक फलक में 100 है, तो ऐसे कैसे ये पूरा घन बनने में ऐसे कितने हैं फलक? 6 है। एक में 100 है तो 6 फलकों का इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सभी का 100 है तो 6 है, ये फलक तो 600 हो गया। स्वाभाविक है 6 गुणा क्या करें? 6 गुणा 100, क्योंकि एक का 100 है, और 100 क्यों किया? क्योंकि a गुणा a स्क्वायर था, तो इसका क्षेत्रफल निकाला 6a स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है वर्ग का, ऐसे ऐसे 6 वर्ग हो गए। अब क्षेत्रफल तो समझ में आ गया, खाली बाहरी भाग आ गया समझ में, लेकिन इस पूरे घन में ऐसे छोटे वाले घन बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर के कितने? एक में 100 है, कितने हैं? 600 तो सिर्फ बाहरी राउंड में है, लेकिन उसका आयतन कैसे निकालते हैं? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार में कितने हैं? 100। एक रह गया, देखो यहाँ देखना, इसमें एक रह गया, कितने हैं? 100। उसका आयतन निकालना, क्या करें? आधार का क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा निकाला था, 100 आया, क्योंकि इसमें 100 ऐसे ऐसे छोटे छोटे है, ठीक है। सुन ले, इसके बाद ये 100 हो गए, आयतन में होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बढ़ाओ, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 100 रह गया, और 100 और कितने हो गए? 200, और ये 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। यानी कि आपके अंदर ये छोटे छोटे वाले घन के अंदर छोटे और घन कितने हैं? पूरे 1000। इतने छोटे वाले पूरे 1000 है इसमें। इसका आयतन कहलाता है वो आयतन, यानी कि इसमें छोटे छोटे अंदर ये खाली जगह नहीं है। अंदर आपने देखा अंदर खाली है क्या? नहीं है, क्योंकि पूरी प्लेटें अपन ने जमा दी है। अब इसमें जरा भी जगह बची नहीं है, पूरे जमा रखे 1000 जमा छोटे छोटे, ठीक है। तो इसका आयतन हो गया 1000, और क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल बाहरी राउंड 600। समझ में आया? क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ बाहरी राउंड होता है, और आयतन का मतलब पूरी जगह भरी रखी इसमें।
100 होगी ऐसी। तो इस आयतन का क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा भुजा स्क्वायर। और ऊंचाई, ऊंचाई भी 10 ही है और इधर भी आधार में लंबाई चौड़ाई दोनों की भुजा समान है 10 10। तो 10 गुणा 10 यहाँ मैंने पहले लिखवाया था 10 गुणा 10 तो एक 10 और एक 10 और एक ऊंचाई में भी कितने हैं 10। 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार, ठीक है। तो a क्यूब यानी कि भुजा क्यूब 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। तो ये समझ में आया, ठीक है।